धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप सभी के लिए एक रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं। तो आप सभी ने इस करिश्मे को पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमरन जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर आते रहते हैं, ताकि आप रूहानियत के मार्ग पर चलकर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सके। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी बहादुर राम पुत्र श्री केसाराम, गांव फेफाना, तहसील नौहर, जिला हनुमानगढ़ से अपने प्यारे मुर्शिद बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सन 1956 की बात है। एक दिन मैं तथा प्रेमी बनवारी लाल बिजारनिया परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए गांव किकरा वाली चले गए। परम पूजनीय शाही मस्ताना जी महाराज उन दिनों किकरा वाली डेरे में पधारे हुए थे। हम वहां पर काफी देरी से पहुंचे। तब तक पूजनीय साईं जी सुबह की मजलिस का कार्यक्रम पूरा करने के बाद गुफा में चले गए थे। फिर भी हमने एक सेवादार के द्वारा अपने प्यारे मुर्शिद के पावन दर्शनों के लिए प्रार्थना की। फेफाना गांव की संगत आप जी के दर्शनों के लिए आई है। इस पर वाली दो जहान दातार जी ने हुक्म फरमाया, भाई फेफाना गांव की साथ संगत से कहें कि वह डेरे के चारों ओर बाड़ लगाने की सेवा करें। यहाँ पर यह बात स्पष्ट करने योग्य है। परम पूजनीय साईं बेपरवाह जी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में कई डेरे बनवाए हैं। शहंशाह जी जहाँ भी कहीं नया डेरा बनवाते तो डेरे की चार दीवारी उस वक्त के अनुसार तो लगभग कच्ची ईंटों की बनवा लेते और या फिर कांटेदार झाड़ियों की बनवा देते। किंकर वाली दरबार की चार दीवारी भी उन दिनों कांटेदार झाड़ियों से बनवाई जा रही थी। कुछ सात संगत वहां पर बाड़ लगाने की सेवा कर रही थी। अपने मुर्शिद के हुक्म अनुसार फेफाना के हम दोनों प्रेमी बाढ़ की सेवा करवाने का साथ संगत के साथ जुट गए। अचानक पता नहीं कैसे किक्कर की एक पूरी सूल मेरी आंख के अंदर चुभ गई। मौके पर प्रेमी भाइयों ने आंख में सुबी चूल को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु उनके देखते ही देखते वह कोशिश करते करते वह सूल मेरी आंख की पुतली को क्रॉस करके अंदर तक चली गई। मैं दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाया कि हाय मैं मर गया, हाय मेरी आंख गई। मैं असहनीय दर्द से बुरी तरह से छटपटा रहा था। लालपुरा गांव के प्रेमी धन्नाराम की पत्नी माता सुरजा भी वहां पर सेवा कर रही थी। उसे चुबा कांटा निकालने का बहुत अच्छा तजुर्बा था। उसने भी बहुत कोशिश की, परंतु सूल नहीं निकली, क्योंकि सूल तो आंख के पुतली को फाड़ कर काफी गहराई तक जा चुकी थी। मेरे दर्द के कारण बराबर चिल्लाता रहा, हाय बाबा मैं तो मर गया, मेरी आंख गई। मालिक खुद उसे सहारा देवे तो देवे, वरना किसी आदमी के वश की बात नहीं थी। कोई उसे धैर्य बंधाए भी तो कैसे बंधाए, इतनी बड़ी सूल आंख को पार कर गई हो। सभी प्रेमी और सेवादार भाई बेबस और मायूस हो गए। इतने में अचानक पूज्य साईं जी सौम्य बाहर आ गए और मुझे इस प्रकार चिल्लाते देखकर पूछा, पुत्र क्या हुआ है? मैंने अर्ज की, साईं जी मेरी आंख में सूल चुभ गई है, मेरी आंख फूट गई है। वालिदो जहान दातार जी ने फरमाया, भाई तेरे को किसने कहा था तुम बाढ़ करने क्यों लगा? इस बाढ़ में पाप था। उसके बाद दयालु शहंशाह जी ने एक सेवादार को हुक्म फरमाया, भाई इसकी आंख में फला दवा डाल दे। इसके साथ ही मुझे लेटे रहने का हुक्म फरमाया। लगभग 8-10 मिनट के बाद मेहरबान
दाताजी ने फिर मेरे पास आए और पूछा, पुत्र बहादुर अब कैसे है? मैं बोला, साईं जी आंख फूट गई है, दर्द बहुत हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। इस पर सर्व समर्थ वालिदो जहान दाताजी ने हुक्म फरमाया, पुत्र उठकर खड़ा हो जा और अपने नाक को एक तरफ से बंद करके जोर से छींक मार। कुल मालिक खुद खुदा के हुक्म इलाही अनुसार जब मैंने जोर से छींक मारी तो आंख के अंदर तक जा चुकी वह पूरी की पूरी सूल एकदम से बाहर आ गिरी। सूल बाहर निकलते ही मुझे अत्यंत चैन का अनुभव हुआ। इस पर खुद खुदार दातार जी ने पवित्र मुख से फरमाया, पुत्र बहादुर आज का दिन तेरे लिए सूली का था, परंतु सतगुरु ने तेरा सूली का वह कष्ट सूल के बहाने भुगतवा दिया है। यह बात याद रखने वाली है। सच्चा सतगुरु सर्वसमर्थ खुद कुल मालिक होता है। वह अपने जीव को मुश्किल की कोई घड़ी देखने ही नहीं देता। अगर ऐसा कोई कष्ट उस पर कभी आ भी जाता है तो कुल मालिक मेहरबान सतगुरु उस कष्ट को अपनी रहमत से इस प्रकार भुगतवा देता है कि प्रेमी को उस कष्ट का एहसास तक भी नहीं होने देता। मालिक सतगुरु संयहीकरण करावनहार है। वह अपने सेवक प्रेमी के सूली के कष्ट को सूल बना देता है। सतगुरु अपने जीव के बारी से बारी कर्म को भी अपनी रहमत से सरल कर देता है और उसे यह भी पता नहीं चलने देता कि ऐसा कौन सा भयानक कर्म था और कैसे टल गया, जैसी कि उपरोक्त कहानी से स्पष्ट है। पूज्य बेपरवाह श्याम मस्ताना जी ने मेरे सूली के कष्ट को सूल में बदलकर कुछ ही पलों में भुगतवा दिया और मुझे ज़्यादा समय तक तड़पना भी नहीं पड़ा। सतगुरु सचमुच ही बेअंत और अति मेहरबान होते हैं। धन्य धन्य कहने के योग्य होते हैं तो केवल अपना सतगुरु कुल मालिक होता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना। तो जो सेवा सिमरन करते रहते हैं तो उनके कर्म इसी प्रकार कटते हैं और लगातार सेवा सिमरन करने वालों को तो जब पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो पहाड़ जैसे कर्म होते हैं वो कंकर में बदलते हैं तो कंकर की रख भी महसूस नहीं होती। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने वीडियो देखा, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने रूहानियत भरा हुआ करिश्मा सुना तो आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।